हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है रिवर्सल में। ज्यादातर मेरे को वही प्रॉफिट देता है। मैंने आज तक मैं जो रिवर्सल में यूज करने वाला पैटर्न है, मैं इसी पैटर्न को यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको वही पैटर्न बता रहा हूं इस सीरीज में। क्योंकि मैंने अभी तो आपको दो पैटर्न बताए अभी तक, एक इंट्राडे के लिए, एक पोजिशन के लिए। आज मैं बता रहा हूं रिवर्सल के लिए। ठीक है, मैं अपने पैटर्न बता रहा हूं, मैं सारे पैटर्न नहीं सिखा रहा हूं किसी वीडियो में। मैं आपको वही पैटर्न बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं मोस्टली, और जहां यूज करता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यूज कहां होगा। तो इसलिए तो आज जो पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न पे होने वाला है। चलिए टॉपिक पे आते हैं और मैं बताता हूं कि इस पॉइंट में, इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, आपको पहले मैं रिवर्सल पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, जो पैटर्न है, सेकंड पॉइंट मेरा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि वो बिल्ड कैसे होता है, यानी फॉर्म कैसे होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। और ये इतना इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न सुन के ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिल्ड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैटर्न का या किसी भी कैंडलस्टिक का। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, और ज्यादातर लोग इसे मिस कर जाते हैं। बस देखेंगे रिवर्सल पैटर्न है, या ये मेरे को फ्लैग एंड पोल पैटर्न बताया, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू कर लो। नहीं, ये बिल्ड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायर और सेलर की पोजीशन जानना ना, किसी बिल्ड का मतलब हम बायर और सेलर की पोजीशन पता करते हैं। इससे ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि हमें जब ये पता होगा ना सेलर कहां है और बायर कहां है, तो उससे हमारी एक तो एंट्री परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट एंट्री, और प्लस लॉसेस जो होंगे वो कम होते हैं। हमें क्लियर होता है कि कहां ये पैटर्न फेल हो जाएगा, कहां यहां पे हम लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न फेल है, या फिर हमारे एसएल क्यों लग रहे हैं ज्यादा, वो भी इससे ही पता चलेगा। क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये परफेक्ट एंट्री है, ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, और जो मैं थर्ड पॉइंट आपको बताने वाला हूं, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, एंट्री। आप कोई भी सेटअप यूज करते हैं ना, उसमें एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एंट्री क्या करनी है। हमारी गलती ज्यादातर यही होती है हमारे सेटअप में। हम सेटअप तो सिंपल कोई भी सेटअप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेटअप बहुत सिंपल होते हैं बताने, और मैं कभी आपको लाइव मार्केट में नहीं दिखा सकता। पर जब मैं बिटकॉइन में दिखाऊंगा ना, क्योंकि बिटकॉइन में आपको दिखाऊंगा कि सेटअप कितनी आसानी से बन जाता है। सेटअप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जो हमारी एंट्री हमारी क्लियर नहीं है ना, हम इधर उधर एंट्री करते हैं, तो यही हमारा ओवर ट्रेडिंग का रीजन बनता है। और बाद में इसी की वजह से जो बाद में हमारा मूव छूट जाता है, क्योंकि हमारे ओवर ट्रेडिंग हो जाए, ऐसा इतने लग जाएंगे कि हम जब परफेक्ट एंट्री बनेगी तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा ना वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि वीडियो देखेंगे और बस ये देख लेंगे कि पैटर्न है, ये समझ के पे रिवर्सल में ये यूज हुआ है, ये तो मुझे आता है। नहीं, क्योंकि ये ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जो भी मैंने नोटिस किया, बुक में तो मैंने ही पढ़ा है और सबने पढ़ा है, पर बुक से रीजन नहीं है, वो पर्सनल में कैसा यूज होता है, पर्सनल में कैसे चलता है, और मार्केट में हम उसे कैसे पहचाने, है ना। और बहुत सारे पॉइंट है जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि ये नहीं करना, इसमें ये गलती नहीं करना, तो वो मैं बता रहा हूं। मैंने इतने टाइम से यूज कर रहा हूं, तो मुझे मैंने बहुत इसमें हर अपने टॉपिक पे प्रोबेबिलिटी चेक किया कि कहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये सब पॉइंट है, एंट्री में ही प्रोबेबिलिटी छिपी होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी सेटअप में प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी समझ गए। प्रोबेबिलिटी जो आपने प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी ना अपने सेटअप में, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं और प्रॉफिट करने वाले हैं। मैं भी पहले मैं कई सेटअप पे काम करता था, पर लॉस होता रहता था। पर एंड में क्या, फिर मैंने जब मैंने समझा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू समझी, और जब मैंने अपने सेटअप में प्रोबेबिलिटी जोड़ा, तो फिर मेरे को पता चला, मैं अब जो होता है ना, ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि लॉस में भी जाएंगे ना, तो हम लॉस वहीं ले रहे हैं जहां प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी, एक बार, दो बार ऐसा लगेगा, 3 बार ऐसा, पर मेरी प्रोबेबिलिटी होती है कि 5 या 6 टाइम में मुझे प्रॉफिट मिलना ही है, और मेरा टारगेट 1:10 होता है। तो 5 से 6 लॉस भी लगे ना मेरे, और 1:10 मिल गया, तो ऑटोमेटिक 4 पॉइंट का जो है मेरे पास प्रॉफिट है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ मैं बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैं पॉइंट हमेशा वीडियो में, या किसी हर वीडियो मेरे में कुछ पॉइंट पर्सनल एक्सपीरियंस के शेयर करता हूं, उन्हें मिस मत कर दीजिएगा। क्योंकि यही हमारी जो हम लॉस में है ना, वो रीजन वही है कि हम सोचते हैं कुछ पता चल जाए, कोई सेटअप पता चल जाए। पर मैंने आप तक जब भी सीखा है ना, किसी भी वीडियो, कोई भी वीडियो देखी है किसी की भी, है ना, या फिर बुक्स में या कहीं भी मैंने पढ़ा है या सीखा है,
तो मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि सेटअप क्या है, ये सेटअप क्या यूज हो रहा है, बस इन पॉइंटों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा ना उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो देखने की कोशिश की कि वो वैसा, वो वहां पे पर्सनली कैसा सोचते हैं जब वो चीज बनती है, वो कहाँ सोचते हैं कि यहां से निकल जाना चाहिए, उन्हें कब पता चलता है कि यहाँ एंट्री करना चाहिए। मैंने उस एक्सपीरियंस पे काम किया, सबसे ही मैंने एक्सपीरियंस सीखा। क्योंकि आप ना वीडियो में बस सेटअप या ये सुनने आते हैं, मैं कभी भी सुनने ये नहीं गया, मैं बस हमेशा सुनने गया हूं कि वो जो बातें बोल रहे हैं बीच में। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि बातों पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं ना, कोई भी अपनी वीडियो बनाता है तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता रहता है। उन पे ज्यादा पॉइंट पे ध्यान दोगे ना, आपकी साइकोलॉजी खुद में खुद इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ना सिर्फ पैटर्न से मतलब नहीं होता, जो उसके अंदर बातें बोली जाती है, जो शेयर किया जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस, उस पर ध्यान देना है। मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, उनके सेटअप मत चुराइए, उनकी नॉलेज वहां चुराइए, उनकी नॉलेज मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या होती है किस टाइम पे, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये गलत है, ये गलत सही, सब वो सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको, टारगेट, कि टारगेट क्या रखना है, ठीक है। और 5 पे फिर मैं बताऊंगा आपको ये फेल कब हो जाता है और कब हमें पता चलेगा कि एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, रिवर्सल पैटर्न, जो मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। ये कौन सा रिवर्सल पैटर्न है मैं आपको शो करूंगा, आप देखिएगा, आप बताइएगा कौन सा पैटर्न है ये, कमेंट में लिखिएगा ये कौन सा पैटर्न है। शायद आपने सब में बुक्स में देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कौन सा पैटर्न है। ये है हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मैं ना जब भी रिवर्सल में ज्यादातर इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैं एम पैटर्न की प्रोबेबिलिटी इतनी समझता जितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जहां ये दिख जाए ना आपको, आप उसे मार्क कर लीजिएगा इंपोर्टेंट, किसी भी स्टॉक में, किसी भी जब भी इंडेक्स में ये दिख जाए तो इस पे फोकस कर लीजिएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, 60 से 70%, वैसे तो ज्यादा होती है पर मैं जब भी 60-70 लेके चल रहा हूँ, 60-70% होती है। पर वो प्रोबेबिलिटी कब होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कब पता चल जाता है कि 67 है, क्योंकि काफी बार नहीं बन रहा होता और हमें एंट्री कर लेता है, जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है और कुछ फायदा नहीं होता, वो वापस चला जाता है। तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपने सुना होगा। ये रिवर्सल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, किसके लिए, ये रिवर्सल के लिए मैं यूज करता हूं, रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो रिवर्सल के लिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें मैं बताने वाला हूं आपको बिल्ड कैसे होता है, जो मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, बिल्ड, एंट्री, टारगेट तो चलो पता चल जाएगा, पर ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फेल की वजह से ही हमें नहीं पता चलता, हम पूरा मूव एंट्री करते रहेंगे और वो मूव रिटर्न जाता रहता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये बिल्ड कैसे होता है पहले हम समझते हैं। और इसमें देखो प्राइस भी बताऊंगा आपको। बहुत जब मैं स्टार्टिंग में आता ना, मैं सुनते बहुत है कि प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन देखो। प्राइस एक्शन क्या होता है ना, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्राइस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे बनता है। पहले प्राइस एक्शन बताता हूं कैसे बनता है। यहां से बायर आए, ये रिवर्स आया और ये ब्रेकआउट, ये प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये फर्स्ट टाइम आया, रिवर्स हुआ, जब भी ब्रेक करेगा तो ये यहां पे हम बाइंग करते हैं। क्या करते हैं, बाइंग। तो ये आपको पता होगा, यहां पे हम बंद करते हैं बाइंग, ठीक है। ये प्राइस एक्शन होता है, जो किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो कोई नहीं, पर मैं जब भी बता रहा हूं क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बिगिनर आते हैं ना, बस वो सुनते रहते हैं कि प्राइस एक्शन देखो, मार्केट में प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, प्राइस। तो मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूं क्या है। ये स्विंग मार्क करनी होती है, एक स्विंग होगी नीचे सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक स्विंग बन गई, ये बन गई एक स्विंग, ये वाली स्विंग, ये स्विंग है, ठीक है, ये वाली स्विंग बन गई। जब भी स्विंग को ब्रेक करेगा तो ये प्राइस एक्शन हो गया, इस पे हम बाइंग करते हैं, ठीक है। और जो इसे ये फिर जब नीचे से आके ऊपर गया तो ये एक स्विंग ये बन गई, जो इसे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये स्विंग के ऊपर बाइंग करेंगे, ये स्विंग के ऊपर सेल करेंगे, तो ये होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, जैसे ये आया और जब ये ब्रेक करा तो हमने बाइंग किया, ठीक है। यहां पे हमने बाइंग की तो ये क्या हुआ, ऊपर गया मूवमेंट, ठीक है। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे जो यहां से बाय करे हुए हैं, कुछ यहां से बाय, कुछ ने यहां से बाय किया, क्योंकि यहां से बाय हुआ है, यहां से भी, यहां से जब यहां तक गया तो बाइंग हुई है। फिर जब इसका ब्रेक हो रहा था तो प्राइस एक्शन पे जो एंट्री करते हैं वो एंट्री करेंगे और फिर ये यहां पे आएगा, ठीक है। तो जब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, आप समझिएगा पूरा, जब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि इनको भी बहुत अच्छा टारगेट मिल चुका है, इनको भी, तो यहां से थोड़ा रिटर्न आने लगेगा, ठीक है। और कोई यहां पे एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पे बहुत टाइम से सेलर बैठे हुए हैं वेट करके कि यहां से जब मार्केट आता है तो यहां से रिवर्स होगा, तो जब ये रिवर्स होगा तो ये यहां पे आता है और ये ब्रेक कर जाता है। और मैं बताता हूं प्राइस एक्शन में भी इसे कहते हैं ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेक करके गया
और जहां से ब्रेक करके गया था उसके नीचे जो क्लोजिंग कर रहा है, तो ये हो गया ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर। ठीक है, तो ये समझ गया ब्रेकआउट फेलियर हो गया। जब ये ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ रहा है, यहां पे आया पॉइंट पे, समझना पॉइंट को, जब ये यहां पे आया था, जब ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो यहां पे जिन्होंने बाय किया था, यहां पे इस पॉइंट पे जब हम प्राइस एक्शन देख के घुसते हैं, एंट्री करते हैं, उन्होंने यहां बाय किया, जब यहां पे आया और उनका ऐसा लगा तो उन्होंने पोजीशन काटी, तो एक फास्ट मूवमेंट यहां तक हुआ, जो प्रीवियस सपोर्ट था, जो स्टार्टिंग का हमारा सपोर्ट था, जब यहां तक आया, ठीक है, यहां पे आया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मेरे भी बहुत ऐसा लगते थे, तो इसलिए मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एसएल कटा, जो प्राइस से घुसे थे, यहां पे एंट्री कर सकते हैं यहां पे, पर इसके बाद आपको जो यहां पे आपने एंट्री की कि फेल हो गया ब्रेकआउट और यहां पे, तो यहां पे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, पर इसके बाद कंटिन्यू का मूव मत रखिए, यहां पे आपको बुक करना होगा। मैं बताता हूं, रीजन बताऊंगा। या फिर ये यहां से सीधा आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, यहां अरे ये तो प्रीवियस को भी तोड़ रहा है, सेल कर देते हैं। नहीं, आपको सेल करना, यहीं आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि मेरे को दूर से दिख जाता है, जब भी मेरे को होता है, मुझे दूर से इसमें क्या दिख जाता है कि ये तो एक हेड तो बन गया यहां पे, सॉरी एक शोल्डर बन गया यहां पे लेफ्ट वाला, ठीक है, एक शोल्डर यहां बनेगा, ये हेड हो गया, तो मेरे को दूर से दिख जाता नहीं, इसमें यहां पे एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि इसे अभी एक और जो नेक्स्ट शोल्डर है वो बनाना बाकी है। ठीक है, एक और जो नेक्स्ट शोल्डर है, दूसरा शोल्डर राइट वाला, वो शोल्डर बनाना बाकी है। तो मैं आप क्या करते हैं कि यहां से गिरा, यहां से, और ये तो फिर दोबारा सपोर्ट तोड़ रहा है। ये जब भी आपको ऐसे दिखे ना कि एक बार जाके फिर ऊपर घूम के आ रहा है, तो आपको मस्ट है कि आपको दूसरे शोल्डर का वेट करना ही है, डायरेक्ट मत सेल करने लग जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसा यहां लगता है। ये आपको दिखाता भी है काफी बार, ब्रेक हो गया, आप एंट्री कर देंगे, ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा, वो जाके वापस ऊपर ही क्लोज दे देगा और आपका एसएल खा जाएगा। ठीक है, फिर आप यहां पे सेल करते रहेंगे। ये सारा वोलेटाइल जोन है, ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल जोन क्यों है, क्योंकि ये बायर और सेलर के बीच का जोन है, तो यहां पे मार्केट वोलेटाइल होता रहेगा और आप इतने एसएल दे देंगे ओवर ट्रेडिंग में कि आपका पैसा ही खत्म हो जाएगा, या फिर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस खत्म होने के बाद जब मूव होगा आपकी एंट्री नहीं होगी। तो समझ रहे हैं? तो आपको जब ये यहां से जैसे ये इस पॉइंट पे आ जाए, जो आप पहले से पोजीशन में, तो आपको पोजीशन काट दो, और जो पोजीशन में नहीं है तो अभी प्लान मत करो। प्लान कब करना है? पहले शोल्डर बना के आने दो, पहला और दूसरा शोल्डर बना के, जब ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी रीजन हुआ है काफी बार, और मेरे को लगता है काफी लोगों का ये रीजन होगा कि आप गिरता हुआ मार्केट देख रहे हैं कि गिर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा। वो जो एक शोल्डर बना है तो सेकंड जरूर बनेगा, आपको वेट करना होगा। ठीक है, ठीक है, जब ये यहां पे आया तो जो यहां से सेल कर, क्यों वेट करना मैं बताता हूं। जो यहां से सेलर बैठे हुए हैं उनको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, तो वो अपना कुछ क्वांटिटी बुक करने लगते हैं, जैसे बुक करते तो एक वो ग्रीन कैंडल आती है जो हमारा एसएल खा जाती है, और हम यहीं ट्रैप हो जाते हैं। जब ऊपर जाते हुए ना हम यहीं ट्रैप हो जाते हैं, हमें इस जोन में फिर कुछ नहीं करना जब तक हमें दोबारा से एक शोल्डर ना दिख जाए। ठीक है, वो बुक करेंगे पहले। मैं यही देखता हूं कि पहले जो सेलर है इन्हें बुक करने देता हूं, क्योंकि फ्रेश एंट्री मतलब नए सेलर आने दो। सेलर हम नहीं है, रिटेलर हम सेलर नहीं है कि सब बिगिनर है। बड़े सेलर कौन है? बड़े सेलर कब आएंगे? यहां पे बैठे हुए बड़े सेलर, जब दोबारा मार्केट उनके पास जाएगा ना, जहां से ब्रेक लगाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिल चुका है यहां तक, फिर दोबारा जाएगा, वो क्वांटिटी यहां पे जब ऐड करेंगे तब फिर रिटर्न आता है और फिर यहां पे ब्रेक होता है। समझ गया? और जब ब्रेक होगा यहां पे, यहां ब्रेक होगा तो ये पूरा हेड एंड शोल्डर तैयार हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया जो आप समझे हो। ये क्या होना है इसमें, हमें यहां एंट्री नहीं करनी। हम काफी बार देखते हैं मार्केट गिर रहा है, हमें दूर पहले ही देख लेना है बड़े चार्ट पे करके कि क्या पहले शोल्डर बना के आ रहा है। जो शोल्डर है तो ये नहीं है, हमेशा वेट करो कि एक और नेक्स्ट शोल्डर का। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको एंट्री कहां करनी है, कब एंट्री करनी है। वो मैंने बता दिया आपको कब नहीं करनी, अब मैं बताऊंगा आपको एंट्री कब करनी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाता है एंट्री कब करनी है। और इतना क्लीन नहीं दिखता, मैं बता रहा हूं। ये काफी बार ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये है ना शोल्डर, मैं बताता हूं ये शोल्डर कैसे, काफी बार ऐसे हो जाता है शोल्डर, ये ऐसे मार्केट ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, या फिर ऐसे 2 बार भी दिखेगा ये, तो ये सब शोल्डर ही है पूरा। ऐसे इधर भी हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे 3 बार भी हो सकता है, पर वो शोल्डर है। आपको दिख जाएगा 2 पॉइंट होने चाहिए, और एक हेड वाला बड़ा पॉइंट मतलब हाई पे होना चाहिए और 2 लो पे होने चाहिए। ठीक है, तो एंट्री मैं बता रहा था, एंट्री कैसे करते हैं, मैं इसे क्लीन बना देता हूं एक बार। और काफी बार ना ये एक कैंडल से बनता है, मैं एक बार इसे भी क्लियर कर देता हूं आपको। काफी बार ना छोटे जो इंट्राडे में आप देखते हैं, ऐसे इंट्राडे में तो मैं दिखाता हूं, जैसे
एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन, ये रेड, फिर यहां से एक ग्रीन बन गई कैंडल, या फिर ऐसे आके विक बना के आ गया पूरा, या यहाँ पे आके फिर यहाँ क्लोज कर गया, और ये कौन सी होगी, रेड या हो गई, ठीक है। फिर यहां से एक ग्रीन बनाएगा छोटी सी, और फिर जब यहां से ये रेड बनेगी तो ये हेड एंड शोल्डर, ये भी हेड एंड शोल्डर हो गया, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे पहचानना बहुत मुश्किल है, इतना क्लीन नहीं दिखेगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, बस ऐसे छोटे छोटा एक दो कैंडल से भी आप पहचान सकते हैं कि दो कैंडल ये हो गई, या यहाँ पे भी एक कैंडल हो सकती है। बस ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, 2 बार ऐसे और एक ऊपर होना चाहिए, तो इससे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको एंट्री कैसे करनी है। एंट्री क्या है, मैं क्लीन करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अब हमें यहां एंट्री तो करनी थी, मैंने देखा कि आप मार्केट गिर रहा है, आप एंट्री कर लेते, नहीं करनी होती, ठीक है। फॉल टाइम आ चुका है, ब्रेक करने के चांस आ जाता है। जब भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल हमेशा बोलता हूं, हर सेटअप में मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल देखता हूं, क्योंकि ब्रेक की कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैंडल कैसे स्ट्रॉन्ग होती है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको कि स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है ना, उसमें मैंने आपको सारी बताया। और एक ब्रेकआउट फेलियर, इन 2 वीडियो को देख लेना, कैंडलस्टिक पैटर्न और ब्रेकआउट फेलियर, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ठीक है। मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो वैसे ही बड़ा हो जाएगा वो काफी, तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहां पे जब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल, तो मैं एसएल कहां रखता हूं, उसके ऊपर ही एसएल रखना है, याद रखना। एसएल ये नहीं कि शोल्डर का इतना बड़ा एसएल लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप इन्वेस्टिंग क्या मतलब, चाहे आप पोजिशन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, पोजिशन ट्रेड कर रहे हो, या फिर इंट्राडे कर रहे हो, आप कोई भी एंट्री कर रहे हो, आपको एसएल बस स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर रखना है, ये नहीं कि इतने बड़े शोल्डर के ऊपर, क्योंकि इतने बड़े एसएल रख लेते हैं ना, फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो आप, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये 1:1 या 1:1.5 मतलब, ठीक है, या फिर 1:2 इतना ही मिल पाता है। पर मैं इतने टारगेट नहीं रखता, मैं छोटे एसएल रखता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं छोटे एसएल रखता हूं और टारगेट बड़े रखता हूं। टारगेट बड़े रखो, छोटे एसएल, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है आप प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हो, प्रॉफिट ही होगा आपको, क्योंकि जब टारगेट बड़े होंगे, छोटे छोटे एसएल काफी भी लग गए ना और एक प्रॉफिट आ गया, मैं यही देखता हूं कि छोटे जो एसएल हैं, छोटे एसएल वो मल्टीपल बार लगवा लूंगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स लग जाएंगे मेरे, पर मैं क्या करता हूं, एक प्रॉफिट बड़ा रखता हूं। तो क्योंकि ये 5-6 एसएल भी लग गए ना मेरे, और एक में ही मुझे 20 मिल गया, 5-6 पॉइंट लग गए और 20 मिल गया, तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। तो ये आप बात समझना, मैं ऐसे करता हूं, आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि लॉसेस तो होते ही हैं सबके, पर जब टारगेट बड़े होंगे तो आपको ज्यादा चांसेस, ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांस है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर एसएल रखूंगा और यहाँ पे एंट्री जब ये ब्रेक करके क्लोज करेगा इसके नीचे, और मेरा टारगेट अब आता है, टारगेट 5th पॉइंट जो है, 4th पॉइंट हमारा टारगेट। तो मैं टारगेट बताने वाला हूं। टारगेट के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो जहां से ये ब्रेक कर रहा है, यहां से इससे लेके जो हेड है, शोल्डर नहीं, ये नहीं शोल्डर, हेड जो बीच वाला है, उसकी पूरी जो हाइट है उसे मार्क कर लो, जितने पॉइंट की वो हाइट होगी उतना ही नीचे ड्रॉ कर लो, और वही हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा। तो ये आप समझ गए टारगेट कैसे प्लान होता है। जितना शोल्डर है, मैं बार बार कह रहा हूं, शोल्डर कह रहा हेड, जितना हेड है उतना शोल्डर मार्क नहीं करना, हेड की जितना हेड जहां से बन के आ रहा है उतना ही नीचे टारगेट होगा। तो आपको टारगेट बचेगा। अब मैं फेल बताता हूं, फेल क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी समझ लेते हैं कि फेल क्या होता है, फेल कब हम मानेंगे से फेल होगा। देखो एसएल, मैं 2 चीज बता रहा हूं, पहले एसएल, इसमें एक पॉइंट बताता हूं, पहले एसएल बताऊंगा, पहले एसएल, और एसएल और फेल में मतलब समझिएगा, क्यों फेल अलग है और एसएल अलग है। देखो समझो, यहां पे एक बार क्लोज हुआ रेड कैंडल से, मैंने यहां एसएल रखा और एंट्री कर ली, ठीक है, ये जाके ऊपर जाके मेरे एसएल के यहाँ पर क्लोज कर देता है, यहां पे एसएल काट देता है, मेरी एंट्री एसएल लगा, यानी मेरा एक एसएल लग गया, ठीक है। फिर दोबारा से नीचे आता है और फिर क्लोज देता है नीचे, मैं फिर उसके ऊपर एसएल रखूंगा और फिर मैं ट्रेड लूंगा, माना फिर दोबारा से एसएल लग गया, ठीक है। फिर ये एक और बार बनाएगा, समझना, और फिर नीचे क्लोज दे रहा है, तो मैं तीसरी एंट्री करूंगा और फिर ये एसएल लग गया, तो मेरे 3 या 4 एसएल लग जाएंगे, मैं क्लोज कर दूंगा कि पैटर्न कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये सपोर्ट बना रहा है बहुत अच्छा। फिर मैं एक रेंज मार्क कर दूंगा, 2 या 3 में मैं एक रेंज मार्क कर दूंगा। अब जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी मैं एंटर नहीं करने वाला, ये समझ गया। अब मैं बताता हूं फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, छोटे एसएल क्यों रखता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पैटर्न फेल होने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। अब ये फर्स्ट टाइम जैसे इन्हें ब्रेक किया था यहाँ पे
और मैंने एंट्री दी, एसएल यहां रखा और एंट्री, एसएल यहां नहीं रखा, यहां रखा, ठीक है। और मैंने एंट्री ले ली इसके नीचे, और जब ये काट के यहां पे जा रहा है, मेरा एसएल कट गया। अब मैं कब तक एंट्री नहीं करूंगा, यहां पे मेरा एसएल लग गया, जब ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। अब मैं एंट्री कब तक नहीं करूंगा, जब तक ये वापस नीचे नहीं आ रहा, और ये ग्रीन बना बना के ऐसे ऊपर जा रहा है। तो मेरे कितनी एंट्री बचेंगी, मेरे सारे एसएल बच गए। जो इतना बड़ा रख लूंगा तो इतना बड़ा लॉस होना होगा, और यहां मैं यहीं निकल जाऊंगा इसी पॉइंट पे छोटा सा एसएल देके, और जो पूरा रिटर्न जा रहा है तो मैं बचा हो गया ना, मेरा पैसा सारा बचा हुआ है। और पर इसमें आप लोग क्या गलती करेंगे यार, हेड एंड शोल्डर तो है, नीचे ही जाना है, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे दिखा यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देते हैं, अरे तो फिर यहां से जाएगा, फिर शॉर्ट करते हैं। नहीं, मैं वेट करता हूं जब तक वापस वहीं ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये फेल कैसे हो जाता है। मेरे एसएल खाया इसने यहां से, ठीक है, एक छोटा सा एसएल मैंने दिया, वो खाया, और ये सीधा जाके जब भी इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर कहीं भी क्लोज दिया तो मेरे लिए ये फेल हो गया। फिर मैं इसमें नहीं सोचता एंट्री खेलने के लिए, मैं इसमें एंट्री ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे को एंट्री फिर इसमें गलत लग रही है कि इसमें एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये अब सेटअप नहीं रहा, जो सेटअप है ये फेल हो चुका है। अब मुझे इसमें सेलिंग ही नहीं करनी, बस इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। जो क्लोज नहीं दिया फिर दोबारा से ऊपर जाके और फिर घूम के यहां ब्रेक करता है, मैं फिर दोबारा ट्राई करूंगा, पर और छोटे एसएल के साथ। क्योंकि देखो आप समझो, मैंने यहां एसएल ना लेके मैं यहां रखता एसएल, पहले यहाँ पे एसएल लगता मेरा, और जो ये ऊपर आ गया पूरा रिटर्न आके और फेल हो गया, फिर तो गया ही पैसा, बेफालतू पैसा दिया मैंने, ठीक है। और इतना बड़ा एसएल दिया, यहाँ छोटे में काम हो गया। और चलो ये यहाँ पे भी नहीं आता, यहां से ये वापस यहाँ आ रहा है, तो मैं क्यों इतना बड़ा एसएल लूं, जब दोबारा से घूम के आएगा फिर मैं एंट्री करूंगा ना। तो मेरे छोटे एसएल इसलिए मैं रखना पसंद करता हूं, ठीक है। तो आप समझ गए, जब भी हेड के ऊपर क्लोज दे देगा, शोल्डर के ऊपर जब भी क्लोज दे देगा तो मेरे लिए ब्रेकआउट फेलियर हो, मतलब ये हेड एंड शोल्डर फेलियर हो चुका। तो आप फेलियर समझ चुके हैं, फेलियर क्या होता है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप सब कुछ समझ चुके हैं, कैसे मैं कहां वर्क करता हूं, क्या उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी है, कैसे कहां बायर है, कहां सेलर है, कहां एंट्री नहीं कर रही, सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। तो वीडियो को जो आपको समझ नहीं आ रहा दोबारा देखिए, और तब भी कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपको मिसिंग लग रहा है या कुछ डाउट है, आपने कुछ आपने अपनी जर्नी में जो भी आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं आपने कुछ नया देखा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। या आपकी जो भी गलती हो रही है, आपकी साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी पॉइंट पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, जैसे कि आपकी इस पॉइंट पे ज्यादा एंट्री हो जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या कोई सेटअप में आपने सेटअप तो बना लिया, उसमें आपने सेटअप तो बना लिया पर उसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं उस पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा अलग से। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलने वाला। फिर मैं बता रहा हूं, इतना मैं सिखा रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पूरा, फ्री में बता रहा हूं कि कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी ना मैं उस पर बताने वाला हूं आपको, ठीक है। और कुछ टाइम पे मैं प्लान भी कर रहा हूं कि क्या लाइव आके कुछ ना कुछ मैं प्लान कर रहा हूं कि आपको आपके क्वेश्चंस लूं लाइव में और आपको बताऊं जहां आप गलती कर रहे हैं, आपकी ज्यादा हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें फेस की हैं। जब मैं बिगिनर ट्रेडर था तो मैंने भी ये सारी चीजें फेस की हैं, ठीक है। मेरे को देखो जर्नी है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ये बिजनेस की तरह है और ये एक जर्नी है, ठीक है। जब भी आप इसमें काम कर रहे हैं ना तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, हर पॉइंट पे आपको दिक्कत आनी है और आपको जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम गया, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा सबसे ज्यादा टाइम इन चीज में गया। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम मिली ना तो उसका मेरे को सही सॉल्यूशन नहीं मिला कहीं भी। तो मैं चाहता हूं आगे आप जो भी हैं आपको मैं हेल्प करूं, क्योंकि मैंने जो फेस किया वो आप नहीं करें, आपके लिए मैं हमेशा हूं। तो आप कभी भी वीडियो में किसी में भी कमेंट में डाल सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर चाहे अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। और मैं लाइव का मैं बता ही रहा हूं आपको, मैं लाइव का डिसाइड कर रहा हूं, मतलब प्लान कर रहा हूं लाइव आने का, कि लाइव आऊं और आपके क्वेश्चंस लूं उसमें आके और आपके क्वेश्चंस के आंसर करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूं, ताकि आपकी ज्यादा हेल्प कर सकूं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।